सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर जहां 11 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले इस शहर में डेंगू के प्रकोप दिन प्रतिदिन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। डेंगू के मामले इस साल दिसंबर से अप्रैल तक 5,500 रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि पिछले 10 साल के मुकाबले इस साल सिलीगुड़ी में सबसे ज़्यादा है। इस मामले में डेंगू के संक्रमण से करीब 23 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। अब सवाल उठता है कि आखिर डेंगू का प्रकोप इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये डेंगू गंदगी यानी कि कूड़ा, कचरा, जल जमाव, नदी नालों में गंदगी, घरों में अस्वच्छता, डेंगू के प्रति लोगों में जागरूकता ना होना और अन्य कई कारण हैं। अब बात करें डेंगू के लक्षण की, तो डेंगू होने पर लोगों को तेज बुखार होना, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, पेट में दर्द होना, ये सब होता है। सिलीगुड़ी में कई जगह ऐसे भी है जहां लोग अभी भी डेंगू के प्रति सक्रिय नहीं हैं। कई जगह प्रशासन और सफाई कर्मी समय पर नहीं आते, जिस वजह से कूड़े के ढेर जमा हो चुके हैं। कई लोग इसकी शिकायत प्रशासन से नहीं करते और कई बार शिकायत करने पर भी प्रशासन स्थानीय लोगों की बातों को अनदेखा और अनसुना कर देती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो यहाँ डस्टबिन देता नहीं है, और जो डस्टबिन देगा तो डस्टबिन फुल भी हो जाएगा, तो कॉर्पोरेशन से गाड़ी लेने के लिए कोई आने वाला है नहीं। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी में थम नहीं रहा डेंगू का प्रकोप। नमस्कार, मैं फीजा, आप देख रहे हैं SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामले देखने को मिली जा रही है, जिसके चलते आम जनता, सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ रही है। इस वक्त मैं और मेरी सहयोगी अंकिता मौजूद है सिलीगुड़ी के दुर्गा नगर कुमार टोली में वार्ड नंबर 4। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक मेरे पीछे कचरा का भंडार जमा हुआ है कि यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है, लोग जागरूक है या नहीं। यहाँ पे हम आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। नमस्ते, आपका नाम? अरविंद तिवारी। सिलीगुड़ी में फिर से डेंगू फैल रहा है और डेंगू का जो मुख्य कारण बताया जाता है वो है गंदगी, यानी कि कचरा और गंदा पानी जमा होना, नाले में साफ़ सफाई ना होना और घर में साफ़ सुथरा ना रहना। तो यहाँ पे कितनी साफ़ सफाई है? फ़िलहाल तो नगर निगम से तो अभी यहाँ पे बहुत कचरा था, कल ही साफ सफाई हुआ है बहुत। और डेंगू का साफ़ सफाई रखने से ही मतलब डेंगू का कम होगा। तो हम लोग को वही है कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अपने जगह पर पानी नहीं जमना चाहिए, पुराना पानी नहीं होना चाहिए। पुराना पानी से फिर वो मच्छर होंगे, मच्छर से जो काटेंगे उसका मतलब रिएक्शन डेंगू है। तो अभी तो साफ़ सफाई है यहाँ पे, बहुत ही साफ़ सुथरा है। सामने ही नदी है और नदी में भी हमने देखा कि कचरा यहाँ रोड पे तो है ही, साथ ही नदी में भी बहुत ज़्यादा कचरा है। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नदी तक लोग कचरा फेंकते हैं, क्यों? नहीं, जीवन ही जल है और जल ही जीवन है। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए इसलिए कि हम लोग नदी को सफ़ा रखें, और नदी सफ़ा रहेगा तो जीवन भी सफ़ा रहेगा। और क्या बोलेंगे फिर? अगर सिर्फ डेंगू की बात करें तो डेंगू ऐसा नहीं है कि आप कचरे में रहेंगे तो ही अगर आपके आसपास घर के लोग भी अगर साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं, वहाँ पे अगर डेंगू फैलता है, वो मच्छर अगर आपको आके काटते हैं, तब आप एक दूसरे से भी ये हो जाता है कि मच्छर एक दूसरे को काटे तो भी डेंगू फैलते हैं। तो आप इतना जागरूक है कि आपके आसपास भी लोगों को कहे कि नहीं, आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए? जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं खुद बोलता रहता हूँ कि अपना साफ़ सुथरा रहने से और दूसरे को भी ये सलाह दे सकते हैं कि हम जो भी है साफ़ सुथरा रहें, अपने घर के सामने कचरा ना लगाएं। और कुछ आप भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये यहाँ कचरा का बात कर रहे हैं, यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो यहाँ डस्टबिन देता नहीं है, और जो डस्टबिन देगा तो डस्टबिन फुल भी हो जाएगा, तो कॉर्पोरेशन से गाड़ी लेने के लिए कोई आने वाला है नहीं। तो यहाँ गलती सबसे बड़ा है कॉर्पोरेशन वाला का। जब यहाँ पर एक तो अभी फ़िलहाल आप 1 महीना से नहीं देख रहे हैं यहाँ पर डस्टबिन, यहाँ पर अगर डस्टबिन देता भी है तो डस्टबिन फुल हो जाएगा, लेकिन वहाँ से कोई प्रशासन से कुछ भी ही नहीं कि इसको केयर करेगा। अब डस्टबिन भर जाता है तो आदमी क्या करेगा? दूसरा जगह तो फेंकने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आदमी तो आके यहाँ पर ऐसे फेंक देगा।
अब लेकिन भैया घर में भी अभी दो दो डस्टबिन दिया गया है, एक सूखे कचरे के लिए, एक गीले कचरे के लिए। तो लोग तो अपने घर में कचरे एक जगह ठीक है। डस्टबिन में रख हम सकते हैं। समझे, कचरा डस्टबिन घर में जमा कर लिया, मेरा दोनों डस्टबिन फुल हो गया, अब यहाँ का भी डस्टबिन फुल हो गया, उस कचरा को हम कहाँ फेंकेंगे? आपने इस बारे में प्रशासन से शिकायत की है? हम्म, तो फिर तो इसीलिए तो आप आए, आपको बता रहे हैं। अब आप बताइए, कहीं पर बताइएगा जहाँ पर कर सकते हैं, तो इसका कोई उपाय बता दीजिए आप लोग। तो हम हर जगह, चूँकि हमारा काम है ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाना, और हम कोशिश भी कर रहे हैं, और लेकिन आप स्थानीय नागरिक होने के बावजूद आपका भी एक फ़र्ज़ है कि अगर हम यहाँ पे नहीं पहुंचते हैं, हमसे संपर्क करें या फिर प्रशासन से संपर्क करके इस बात को आप प्रशासन तक पहुँचाएँ। नहीं देखिए, तो प्रशासन को तो देखना चाहिए ये सब चीज़। जब देख रहे हैं यहाँ पर आदमी लोग, जब डस्टबिन देने का बाद भी अब डस्टबिन लेके नहीं जाएगा तो आदमी फेंकेगा कहाँ पर? अब जैसे बोले घर में अगर तो दो डस्टबिन, जब मेरा घर का फुल हो जाएगा तो घर में भी तो कचरा रखने नहीं सकेगा ना, तो कचरा कहीं तो निकाल के फेंकना ही पड़ेगा मेरे को। अब जब डस्टबिन ही नहीं तो फेंकेंगे कहाँ कचरा? ऐसे फेंक देगा, अब जो यहाँ मिलेगा यहाँ फेंक देगा, कोई नदी में मिलेगा नदी में फेंक देगा। प्रॉब्लम तो यहाँ पर पब्लिक का नहीं है ना। अब कॉर्पोरेशन ठीक से सर्विस देगा तो पब्लिक क्यों फेंकेगा नदी में, ऐसे रास्ते में कचरा? ये कितना नंबर वार्ड पड़ता ये है? 4 नंबर वार्ड पड़ता है, मानंदा पाड़ा, दुर्गानगर कॉलोनी। यही। और आपने यहाँ के काउंसलर यहाँ पे आते हैं इस एरिया का जायजा लेने के लिए? हाँ आता है, बहुत कम। काउंसलर लोग तो जानते ही आता है, मतलब कि कुछ दिन पहले गौतम देव आया था, तो ये सब देखा कि नहीं देखा ये तो नहीं पता। इधर नहीं आया, उधर से आ गया। तो चूंकि अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अगर प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है तब भी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें। ये और तो आप- पब्लिक का, ये तो पब्लिक का जिम्मेदारी है, ये तो बोल के फायदा नहीं। अपना तो घर सब कोई साफ रखता ही है, और ऐसे अब कहाँ से आता नहीं पता, बीच बीच में कोई मैडम आता है कि घर में किसी को बीमारी है, बुखार उखार है या नहीं, ये सब पूछने का लिए आता है, बाकी बात कुछ नहीं। अब डेंगू को जो है सब तो अपना खुद का केयर करेगा ना, बस। क्या बोले? क्या नाम है मासी आपका? मेरा सहाना बीबी। यहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा देखने को मिल रहा है, ड्रेन भी सफाई नहीं होता, बहुत ज़्यादा गंदा, और आप तो यहाँ से पानी भी भर रहे हैं, पानी भी भर पीने रहे का। हैं। हाँ। तो कितना यहाँ पे सफाई होता है? क्या सफाई कर्मी हमेशा यहाँ पे आते हैं सब सफाई करने? बीच बीच में मैंने 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में ऐसे करके आता है, थोड़ा बड़ा सफाई करके चला जाता है। महीना में 3 से 4 बार आते हैं। तो क्या आपने इस बारे में इस चीज़ के ऊपर कंप्लेन किया है आपने? हम लोग को नहीं, वहाँ पर जाके बोला, वो जो आया यहाँ पर उसको भी दिखाए, टाइम कल में दिखाए, कुआं में दिखाएं, जो हम लोग ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है कर देंगे बोल के चला जाता है। क्या यहाँ का जो वार्ड का जो लोग हैं वो खुद आते हैं, यहाँ का वार्ड काउंसलर खुद आते हैं इस जगह का जायजा लेने के लिए? आप लोग किस परिस्थिति में हैं? कभी कभी आता है, वो बराबर नहीं आता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं इस जगह पे हमेशा साफ सफाई? हाँ, हम लोग तो साफ सफाई चाहते हैं, अगर नहीं करेगा तो क्या करेंगे इसको? आप लोग वो तो प्रशासन का बात है कि प्रशासन साफ सफाई करेंगे या नहीं। आप लोग कितना चाहते हैं? क्या आप लोग खुद से ब्लीचिंग पाउडर का कभी छिड़काव करते हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग के पास है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? हम लोग ऐसे ही अपने साफ सफाई करते हैं, माटी भरना, झाड़ू मारना, साफ सफाई करना, साफ सफाई करके पानी भरते हैं। वहाँ पर भी साफ सफाई मतलब कि करके आपका नहाते खुद धोते। का गुजारा करना मुश्किल है, आप कहाँ से ये सब करेंगे? हाँ हाँ, यही बात है। नमस्ते, आपका नाम? नसीमा खातून। इस एरिया में हमने देखा कि कई जगह पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कई जगह रास्ते ठीक नहीं है जहाँ पे पानी जमे होंगे, और कई नाले तक ऐसे दिखाई दिए जिनमें साफ सफाई की कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या प्रशासन और क्या सफाई कर्मी यहाँ पे आते हैं साफ सफाई के लिए? वही आता है कचरा वाला डब्बा लेके, खाली वो घर घर से कचरा ले जाएगा, बस चला जाएगा, हो गया। तो आपके घर से जब कचरा लेके जाया जाता है यहाँ से, तो फिर वहाँ मोड़ पे जो हमने कचरा देखा वो किस कहाँ से आता है वो सब कचरा? वही लोग ले आके ढालता है वहाँ पर, जाता है गाड़ी उठा के लेके जाता है, अच्छा, वहाँ पर ढाल देता है। तो क्या आप लोग जैसे कि हमने देखा रास्ते में तो बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो क्या आप अपने घर में साफ सफाई रखते हैं डेंगू से बचाव के लिए? हाँ, साफ सफाई नहीं रखेगा तो और बीमारी फैलेगा। और जैसे कि यहाँ पे रास्ते में ड्रेन में बहुत ज़्यादा कचरे हैं, तो क्या आप लोग स्थानीय लोग होने के नाते कभी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, कभी ये सब नहीं कीटनाशक का ये सब नहीं देता है, नहीं देते? ना ये सब नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो समस्या है इसके बारे में आपने प्रशासन से बात की? ना, नहीं की। क्यों? इधर में आएगा तब तो हम बोलेगा। आप यहाँ पे रहते हैं, आपको परेशानी होता है, तो आपको भी प्रशासन को ये बताना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। ड्राइवे नहीं करता है तो हम लोग कौन सी बोलेगा?
अच्छा आइबे नहीं करता, इधर में आएगा तब तो हम लोग बोलेगा, आइबे नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोलेगा, यही बात है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कचरे का समस्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी देखने को मिली। हर जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, नाली की सफाई नहीं हो रही है। सफाई कर्मी यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए 10 बछर पर एक दिन, 10 साल में एक दिन आते 10 हैं। साल में एक दिन। सामने ये पानी भरा जा रहा है, बहुत अंदर तक नल का पाइप जो है लगा हुआ है। इसकी पानी की भी समस्या है क्या यहाँ पे? जैसे पानी के समस्या आज 20 बछर 25 बछर हो रहे, पानी बिगड़ आदमी मर रहा है। वोट के टाइम में वोट लेने आता है, वो तो कंसलियर जोड़ के आया, कंसलियर जोड़ के आया, कंसलियर जोड़ के आएगा, वोट दो हमको। हाँ, तो कोई तो वोट लेता है नोट देके, और कोई फ्री वोट देता है, फ्री काम करेंगे तो हमको भी फ्री मिलेगा कुछ। यहाँ 20 बछर धर देता, पानी का समस्या नहीं है, जब पानी पी के आदमी जाट बातेगा। जब हमारा जाड़े मर जाएगा पानी पीनू तो तुमको वोट देके क्या फायदा है हमको। तो जब वोट के टाइम पे आते हैं, इतना समस्या देखते हैं, तब जाके आप लोग वोट देते हैं उम्मीद से। जब ये काम पूरा नहीं होता है तो आप जाके उनसे कंप्लेन करते हैं कि क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं आप? आता है जखने आता है लेने के लिए, माँ बहन दादी फूफू चाची तखनी कह जा सब कुछ कर देंगे, होल्डी नंबर बना देंगे, पट्टा बना देंगे, छट्टा बना देंगे, या कर देंगे वह कर देंगे, देने के बेल में कुछ नहीं। आपने इसका कंप्लेन किया है काउंसिलर ऑफिस में जाके, प्रशासन के पास जाके? काउंसिलर हुआ है, क्या हुआ? कुछ भी कार्रवाई नहीं? नहीं कुछ भी कार्रवाई नहीं है, कहता है वहाँ के तो कागजात नहीं है तो क्या कार्रवाई करेंगे। मतलब आप लोगों को एक वोट बैंक बनाया गया है मात्र? हाँ 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 हाँ, यही बात बोलो। जो वोट लेने के लिए उसको खाली बैंक बना लिया, जो वोट खाली ले ले, मगर कुछ नहीं। तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे प्रशासन को? है यही बनना चाहिए, तो पानी अरे कुछ हो और ना हो, कुछ हम लोग को दया नहीं दे, पानी तो हम लोग को देगा पीने के लिए, पानी तो पर्यंत तक नहीं देता है प्रशासन। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने और मेरी सहयोगी फिजा ने सिलीगुड़ी में बढ़ते डेंगू के मामले के ऊपर स्थानीय लोगों से बात की। हम 4 नंबर वार्ड में गए, जाना वहाँ की लोगों की क्या समस्या है। लोगों की ज़्यादातर समस्या यही सामने आई कि यहाँ पे प्रशासन देखरेख करने के लिए नहीं आती है, ना ही कचरे का डब्बा यहाँ मौजूद है, ना ही सफाई कर्मी समय पर आते हैं। रोड पे तो हमें जो है कचरे दिखाई दिए, नाले की साफ़ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो हमने देखी, यहाँ तक कि ये महानंदा नदी भी बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। लोग अपने घरों का कचरा ऐसा लगता है कि इस नदी में आकर फेंकते हैं। इस बारे में हमने सारे स्थानीय लोगों से बात की। कुछ ने तो प्रशासन को सीधा दोष ठहराया और कुछ ने कहा कि यहाँ के लोग भी जागरूक नहीं हैं। तो प्रशासन को भी यहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहिए डेंगू के प्रति। डेंगू एक इतनी अहम जो अभी मुद्दा चल रहा है सिलीगुड़ी में, डेंगू जो है 10 सालों में पहली बार इतना ज़्यादा आंकड़ा सिलीगुड़ी का बताया जा रहा है। इसी बीच जब हम स्थानीय लोगों से बात किए, उन्होंने अपनी शिकायतें, उन्होंने अपनी परेशानियां हमारे साथ साझा की। ऐसे ही तमाम खबरें और जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। अगर आपकी भी डेंगू से जुड़ी, कचरे से जुड़ी या फिर आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of club side tours and travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454।
सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपने खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड, नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपये में? 6 रुपया में 1 करोड़ वाव 6 रुपये में 1 करोड़। किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।